हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी अपीयरेंस डे आ रहा है, राधाष्टमी आ रही है, श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे आ रहा है, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। पूरे साल वैष्णव इसी दिन का इंतजार करते हैं, वो दिन आने ही वाला है। तो कल हमने राधा तत्व के ऊपर बात की थी। राधा तत्व क्या है, कैसे वो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। आज हम श्रीमती राधा रानी के गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत अनंत गुण है, बट हम सिर्फ एक ही श्लोक ले रहे हैं इस साल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भगवान ने चाहा तो हम आगे जो बन पाएगा वो हम करेंगे। बट इस साल हम गुणों के ऊपर एक ही श्लोक ले रहे हैं, जो आज आपके सामने है। वैसे तो अनंत गुण है श्रीमती राधा रानी में। मैं पहले जन्म लीला आदि लीलाओं पर क्यों नहीं गई हूँ, क्योंकि पहले हमें तत्व और उनके गुणों को समझना चाहिए, फिर जब हम उनकी लीला समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि बिकॉज शी इज नॉट ऑर्डिनरी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो अगर खेल भी रही है तो वो साधारण नहीं है। भगवान के साथ उनकी जो लीला है वो साधारण लीला नहीं है। आप जब ये श्लोक समझेंगे, ये गुण समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि श्रीमती राधा रानी कितनी महान है। एक बार राधाष्टमी का अवसर था। तो शिला प्रभुपाद जी उस पर कथा कर रहे थे राधाष्टमी पर। तो एक भक्त थे, वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। तो वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे राधाष्टमी पर। उसमें शिला प्रभुपाद जी ने पूरे रिकॉर्डिंग में, मतलब पूरा लेक्चर, श्री कृष्ण के गुणों का व्याख्यान करने में लगा दिया। भगवान जगतपति हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में, अधिपति हैं, ये है वो है। अब उनको लगा क्या मैंने जन्माष्टमी का लेक्चर लगा दिया है, कि राधा जी का तो अभी तक नाम ही नहीं आया है। फिर उन्होंने लास्ट का 1 मिनट पीछे से देखा। तब वो कहते, जो भगवान जगत के अधिपति हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, सब उनकी एक इशारे मात्र से चलते हैं, एक इच्छा करते हैं तब सब चलते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अधीन है। तो ये एक लाइन ही सफिशियंट बन जाती है। आइए उन श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हुए हम आज की कथा स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो श्लोक है इसको हम गाते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के गुणों को बोला जा रहा है। पहला गुण देवी है वो। अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे अलग अलग। पहला गुण क्या है, देवी है। प्रोक्ता, प्रोक्ता वर्ड सबके आगे लगा देना। पहले ऐसा करते हैं, हाँ। प्रोक्ता वर्ड सबके आगे लगाना है। प्रोक्ता मीनिंग होता है कहलाने वाली। देवी कही जाती है। सेकंड कृष्णमयी, कृष्णमयी कही जाती है। थर्ड राधिका। थर्ड क्या है, थर्ड उनके लिए क्या बताया जा रहा है, एडजेक्टिव। राधिका कही जाती है। पर देवता, चौथा वर्ड क्या कहा जा रहा है, पर देवता कही जाती है। पांचवा वर्ड सर्व लक्ष्मीमयी कही जाती हैं। सिक्स्थ सर्व कांति कही जाती हैं। सेवन सम्मोहिनी परा कही जाती है। तो 7 गुण बेसिकली यहाँ पे श्लोक के थ्रू श्रीमती राधा रानी के बताई जा रही है। देवी, कृष्णमयी, राधिका, पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति और सम्मोहिनी परा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वह समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वह सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षकों से युक्त है। वह भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। तात्पर्य, ये श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आइए हम एक एक गुणों पर समझने का प्रयास करें। हाँ जी। तो पहला गुण, पहला एडजेक्टिव क्या बताया गया है, पहला एडजेक्टिव बताया गया है देवी। अब देवी का अर्थ देखें क्या होता है। देवी शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, जिसमें हम 2 मुख्य अर्थों पर डिस्कशन करेंगे। पहला अर्थ है देवी का परम सुंदरी।
अगर बात करें परम सुंदरी कौन है, तो वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। लोग समझते नहीं है परम सुंदरी का अर्थ क्या होता है, सुंदरता होती क्या है। तो जो भी थोड़ा बहुत सुंदर जगत में दिखता है या दिखते हैं उनको सुंदर मान लिया जाता है। वास्तव में बात किया जाए कि अगर कुछ चीज सुंदर दिख रही है तो वो छीट है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है, हम सोच भी नहीं सकते वो कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। मतलब चमक निकलती है, उज्जवल है। जैसे श्लोक आता है ना उनके लिए, हम जो प्रणाम श्लोक गाते हैं, मंत्र गाते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, एकदम गोरियां, गोरी भी कैसे वाली, तप्त कांचन, पिघला हुआ सोना, सोना लो पिघला दो तो बिल्कुल प्योर मॉल्टन गोल्ड होता है, उसकी कितनी तेज रोशनी आती है, हमने देखा भी नहीं होगा, इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी। अभी कल हम, भगवान ने चाहा तो जन्म लीला कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें वर्णन आता है कि जो वृषभानु महाराज हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम स्नान करने जाते थे यमुना जी में। तो भाई 4 बजे तो अंधेरा ही होता है, लेकिन उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन जब वो गए तो देखा कि बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। अब उन्होंने देखा ये कहाँ से आ रहा है, 4 बजे इतना प्रकाश, ऐसा लग रहा है 1000 सूर्य एक साथ आ गए हो 4 बजे। तो देखा कि ये यमुना नदी के बीच में से आ रहा है। उन्होंने पास जाके देखा कि बीच में क्या हो गया, भैया जाके देखना चाहिए मुझे। बीच में जाता तो उन्हें वहां पर हजारों पत्तियों वाले फूल, कमल का पुष्प दिखाई देता है कि कमल के पुष्प में से आ रहा है इतना प्रकाश। और पास जाके देखते हैं तो देखते हैं कमल के पुष्प में नहीं आ रहा, उसमें जो श्रीमती राधा रानी लेटी हुई है उनमें से आ रहा है इतना सुंदर प्रकाश। 1000 सूर्य, 1000 सूर्य तो हम नाम के लिए बोल देते हैं, वरना सूर्य भी क्या है उनके आगे, सूर्य भी कुछ नहीं है। अगर बात किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। अब कोई ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि भाई जी सुंदरता का सर्टिफिकेट तो आपने श्री कृष्ण को दिया हुआ है, अब ये श्रीमती राधा रानी कहाँ से आ गई बीच में। सुंदर, हम तो कहते हैं सर्व आकर्षक श्री कृष्णा, कृष्ण नाम का अर्थ ही सर्व आकर्षक है, जो सबको आकर्षित कर देते हैं। तो कृष्ण को लावण्य सार, भागवतम में बोला गया है कृष्ण कौन है, लावण्य। आप लोगों ने लावण्य वर्ड सुना है कभी, लावण्य शब्द, लावण्य नहीं सुना है। जिसने सुना है उसको वो मुझे अर्थ बताएंगे कि क्या होता है लावण्य अर्थ, जो भी सुना। मीनिंग नहीं पता बट सुना है। अच्छा ठीक है। तो लावण्य अर्थ होता है सुंदर, लेकिन एक बहुत सुंदर अर्थ महाराज जी ने बताया, लावण्य को नमक भी कहते हैं। नमक का एक गुण होता है कि वो पिघला देता है। जैसे कि आप अचार, अचार खाए, किस किसने अचार खाया है, सबने खाए होंगे, नींबू का अचार है ना। तो नींबू, वैसे नींबू जो आम अच्छा, नींबू हो गया, आम हो गया, तो आम का देखो, आम का अचार होता है तो उसको कैसे काटना पड़ता है, उसको वो जो उसका वो भी आता है सरोता, या सरोता से उसको काटना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हाथों से तो हम नहीं काट सकते, इतना सख्त होता है, इतना हार्ड होता है। ऐसे नींबू का छिलका कितना हार्ड होता है, लेकिन जब उसमें नमक पड़ता है तो वो गल जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। राइट, और फिर आप खा लेते हैं। ऐसी जो भगवान कृष्ण को दिखता है, उसका जो चित्त है वो पिघल जाता है। मतलब इतने सुंदर है भगवान कृष्ण, जैसे नमक कठोर से कठोर चीज को पिघला देता है, ऐसे भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण का रूप इस कठोर चित्त को पिघला देता है। बिल्कुल मेल्ट सा हो जाता है। इतने सुंदर है भगवान कृष्ण। ऐसे भगवान जो इतने सुंदर हैं, वो श्रीमती राधा रानी को देख के मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं लिटरली। आप सोचे श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है। श्रीमती राधा रानी के रूप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, ये तो बताया ही नहीं जा सकता है कि वो कितनी सुंदर है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो उनको देखता है, मतलब जो, हर कोई तो नहीं देख पाएगा, उनका इफेक्ट बताया जा रहा है कि उनको देखने के बाद कृष्ण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बस ये बताया जा रहा है। ये तो हम बता ही नहीं सकते, इस जगत में कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है जिसके थ्रू हम आपको कंपैरिजन करके बता दें ऐसी है श्रीमती राधा रानी। ना जी ना, कोई चीज हमें ऐसी नहीं मिल पा रही है कि हम ये बता पाए, इससे कंपैरिजन कर पाए कि हाँ थोड़ा लगभग सी ऐसी है, बट लगभग सी भी नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए भी कमल की कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन कमल कुछ नहीं है भगवान की सुंदरता के आगे। लेकिन फिर भी हम
बताने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कमल लाल होता है, ऐसे भगवान के नेत्र लाल है, हाथ लाल है, पद्म लाल है, चरण लाल है। लेकिन श्रीमती राधा रानी के लिए तो हम इस जगत की कोई भी चीज की उपमा दे ही नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं कि असर क्या होता है जो उनकी सुंदरता को देखता है, जो उन्हें देखता है। तो भगवान कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या है, इतनी सुंदर, मूर्छित हो जाते हैं। अगर टाइम मिला तो हम आज एक भजन गाएंगे, उसमें भी लाइन आ रही है, मूर्छित हो जाते हैं भगवान। इस जगत में अगर आप सब भी जानते होंगे, भक्ति में आने से पहले या अब भी, हम लोग मेकअप करते हैं, है ना। मेकअप हम क्यों करते हैं, और सुंदर दिखने के लिए, या हम गहने पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए करते हैं। आज मैचिंग का ये कुंडल पहन लेते हैं, वॉट एवर जो भी करते हैं हम लोग, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए करते हैं। बट आपको पता है श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार सखियां क्यों करती हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जैसे ही कृष्ण देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जैसे ही देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। अब वो कैसे लीला होगी, कैसे रस का आस्वादन होगा, इसलिए उनको गहनों के थ्रू, श्रृंगार के थ्रू उनकी सुंदरता को ढका जाता है। इस जगत में तो लोग सुंदर बनने के लिए श्रृंगार, मेकअप आदि करते हैं। श्रीमती राधा रानी तो अपनी सुंदरता छुपाने के लिए श्रृंगार करती है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण कुछ बोल सके उनसे। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी, नहीं तो वो बेहोश ही रहेंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। कल भी हमने बात सुनी थी ना, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि मेरी दृष्टि का भार उन पे न पड़ जाए। देखिए इसकी, इसका जो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ इस भजन का। ये फर्स्ट लाइन देखिए, डीठी हूँ को भारा जानी, देखत ना डीठ भारी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राणा हूते प्यारी है। डीठी हूँ को भार जानी, ये जो नेत्र है ना, इसका भार उनको लग जाएगा, इतनी सुकुमारी है, इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी। तो देवी देवी हम बहुत कुछ होता, हम जैसे बोलते हैं यार देवी जी, इस मजाक में बोल सकते हैं, बट देवी जी वर्ड की हम तौहीन कहाँ से उर्दू वर्ड आ गया। देवी वर्ड की हम वो कम करें, देवी का अर्थ है परम सुंदरी। ये ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, क्या करें, निकल आते हैं कभी कभी। चलिए जी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस जगत में जो सारा सौंदर्य है या जो कुछ भी है, वो सिर्फ मेरा एक अंश मात्र है। हमारे सौंदर्य से सारा जगत सुखी होता है, पर भगवान कृष्ण कहते हैं हमें भी कोई ऐसा चाहिए जो हमें भी रमा दे। तो उसके लिए कौन है, श्रीमती राधा रानी की जय। एक राधिका ही है, एक श्रीमती राधा रानी है जो भगवान को सुखी कर सकती है। जो इन शॉर्ट बोला जाए सुंदरता के लिए, तो कुछ कुछ मिलता तो है नहीं जिसके थ्रू बता सके, कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए फैक्ट्स बताया गया। फिर भी एक लाइन में बोला जाए, जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे, वो है श्रीमती राधा रानी। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी कि इस रूप का वर्णन स्वयं कृष्ण भी नहीं कर सकते। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी, और रूप में तो सुंदर है ही, साथ ही साथ व्यक्तित्व में बहुत सुंदर है श्रीमती राधा रानी। किस तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करना है ये उन्हें पूरी तरह आता है। कल भी हमने बात की थी, वो एक भी इच्छा अपने लिए नहीं करती, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती। तो रूप तो सुंदर है ही, साथ में व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है। इस जगत में देखा जाता है किसी कोई रूप में सुंदर है, अरे भैया बहुत सुंदर पत्नी मतलब है, चलो शादी कर लेते, कर लिया, अब उसके बाद देखा भाई खाने का तो नाम ही नहीं है, रोज जोमेटो जोमेटो चल रहा है। ये क्या लिया आया मैं, जोमेटो वाले को घर में लिया आया। ठीक है, अब कोई सुंदर नहीं है, व्यक्तित्व में अच्छी है, तो चलो व्यक्तित्व में अच्छी तो सुंदर नहीं है। तो किसी ना कुछ ना कुछ कोटम कोट कमियां होती ही हैं, हम सब में कमियां हैं। बस श्रीमती राधा रानी तो सुंदर भी है, वो भी सर्व से सुंदर, और सर्व उत्कृष्ट व्यक्तित्व है उनका। दूसरा अर्थ क्या है देवी का,
दूसरा अर्थ है देवी का, सुना ही नहीं होगा, देवी का अर्थ ये भी हो सकता है। देवी का अर्थ है कीड़ा का व कृष्ण पूजा का नगर निवास, अर्थात कृष्ण को लीला करने के लिए, कृष्ण की पूजा करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारे संसाधन कौन देती है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की लीला में जो जो चीजें चाहिए वो सारे संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? श्रीमती राधा रानी से। कृष्ण की पूजा करने के लिए, कृष्ण की पूजा करनी है, उपासना करनी है, आराधना करनी है। आराधना का सही अर्थ क्या होता है? जिसकी आप आराधना कर रहे हो उसकी जो भी इच्छा है, वो जिस चीज से प्रसन्न होता है वो उसको देना, तो वो श्रीमती राधा रानी का, इसलिए उनको कहा जा रहा है देवी। ठीक है, पहला अर्थ है परम सुंदरी, दूसरा अर्थ है जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा लीला व आराधना का नगर निवास है। नगर निवास क्यों बोला जा रहा है, गांव निवास क्यों नहीं बोला जा रहा है? गांव में क्या होता है कि कुछ आनंद की चीजों की, खेलने की चीजों की, क्रीड़ा की वैरायटी जो होती है कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, बट नगर में जाएंगे तो कितनी वैरायटी होती है, खेलने की, कूदने की, ये पार्क, वो गार्डन, ये झूला, वो झूला, कितनी वैरायटी होती है। इसलिए नगर निवास क्यों बोला जा रहा है कि इतनी वैरायटी है श्रीमती राधा रानी के पास कि आज तक उन्होंने एक भी डिश को रिपीट नहीं किया है, इतनी वैरायटी है श्रीमती राधा रानी। इस तरीके से वो भगवान को प्रसन्न करती है। इतने सुंदर लड्डू, वृद्ध भागवत में वर्णन आता है कि गोप कुमार जब गोलोक पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसी वक्त श्रीमती राधा रानी मनोहर लड्डू बना के लाती हैं, और यशोदा मैया आदि भी होते हैं, सब उनको परोसती हैं श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को। अब भगवान कृष्ण खाते हैं, अब वो अब खेल कूद तो करते ही हैं राधा रानी के साथ, शरारती तो है ही भगवान। तो खाते हैं, कहते हैं, ये कैसा लड्डू है? अब मैया यशोदा कहती है ये कैसा लड्डू, मेरा बच्चा गाय चरा के आया और ये लड्डू कैसा दे दिया। अब उसके बाद जो गोप कुमार थे वो खाते हैं, और वो खाते तो खाते ही रह जाते, इतना टेस्टी लड्डू था, इतना टेस्टी लड्डू कि वो बेहोश ही हो जाते हैं। देखो, आध्यात्मिक जगत में सब लोग बेहोश बहुत हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे भी बेहोश होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं देखती थी स्कूल में थी जब मैं, तो लड़कियां जो असेंबली होती है उसमें बेहोश हो जाती थी, तो वो बेहोशी वाला बेहोश नहीं है, वो कमजोरी का, गर्मी का, बीपी लो का बेहोशी है। ठीक है, ये वाली बेहोशी नहीं है, ये दिव्य आनंद की भाव की स्टेट वाला, महाभाव की स्टेट वाला बेहोश होना है। ठीक है, तो जो कृष्ण को सब तरीके से प्रसन्न करती हैं, कृष्ण को सारे संसाधन उपलब्ध कराती हैं, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हमने किस वर्ड की बात कर ली? अब हमने बात कर ली देवी की। अब हम बात करते हैं कि श्रीमती राधा रानी को क्या कहा जाता है? कृष्णमयी। कृष्णमयी समझते हैं। तो कृष्णमयी के दो अर्थ हैं। पहला, जो कृष्ण से अभिनय, उसको कृष्णमयी कहा जाता है। दूसरा, जिसमें कृष्ण की प्रचुरता है, उसको कृष्णमयी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे घड़ा, घड़ा देखा है? मिट्टी का घड़ा, सुराही घड़ा देखा होगा। देखा है सबने? यस, ठीक है। तो घड़ा किस चीज से बना होता है? मिट्टी, करेक्ट। घड़े के बाहर क्या है? जमीन पर रखा है, तो घड़ा किस पर रखा है? मिट्टी पर रखा है, राइट। मिट्टी तत्व है। घड़े के अंदर क्या है? मिट्टी है। घड़े के ऊपर क्या है? ढक्कन, वो भी मिट्टी का होता है। तो अंदर भी मिट्टी, बाहर भी मिट्टी, सब जगह घड़े के मिट्टी मिट्टी है। ऐसी श्रीमती राधा रानी के अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, सब जगह कृष्ण कृष्ण। अच्छा, जब हमारी आंखें खुली होती है तो हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चार्जर दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे सकता है, या कुछ सोच रहे हैं वो दिखाई दे सकता है, कुछ रूप दिखाई दे सकता है। तो अलग अलग चीजें हमें दिखाई दे रही है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब नेत्र खुले रख रही हैं तो उन्हें कृष्ण दिख रहे हैं। गाय देख रही है तो कृष्ण की गौचारण लीला याद आ रही है। बादल देख रही है तो कृष्ण का श्याम वर्ण याद आ रहा है। तो बाहर कृष्ण, और जैसे ही नेत्र बंद कर रही है तो उन्हें कृष्ण का रूप नजर आ रहा है। तो उनके अंदर बाहर सब जगह कौन है? कृष्ण। इसलिए उनको कहा जा रहा है कृष्णमयी।
दूसरा अर्थ क्या बताया मैंने, अभिन्नता, जो भगवान कृष्ण से स्वयं अभिन्न है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं सर्व शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों वस्तु में कोई भेद, वस्तु मतलब समझाने के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, सारे शास्त्रों का प्रमाण है, कोई भेद नहीं है। तो इसलिए भी उनको क्या कहा जा रहा है, कृष्णमयी, जो कृष्ण ही है। कृष्ण का अगर प्रेम रूप देखा जाए तो दैट इज श्रीमती राधा रानी। ठीक, तो हमने दो गुण पढ़ लिए, देवी पढ़ लिया, कृष्णमयी पढ़ लिया। अब हम आते हैं तीसरे गुण पे, दैट इज राधिका। उनको राधिका भी कहा जाता है। अब राधिका या राधा क्यों कहा जाता है श्रीमती राधा रानी को, इसको हम समझते हैं। जी, तो राधा शब्द के कई अर्थ हैं, कुछ हमने कल भी डिस्कस करे थे, जो आराधना नक्षत्र में प्रकट हुई। दूसरा अर्थ क्या पढ़ा था, जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं, भगवान के बहुत भक्त है, भगवान कृष्ण के बहुत भक्त हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन से आते हैं, गोपियां, उनसे उच्च भक्त कोई नहीं है। और उन गोपियों में भी सबसे ऊपर कौन है, हमारी श्रीमती राधा रानी, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कृष्ण की सेवा कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा कृष्ण की आराधना कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से वो कृष्ण की आराधना करते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही प्रसन्न करना है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ उनका उद्देश्य नहीं है। आपको किसी को अगर प्रसन्न करना है, किसी की सेवा करनी है, किसी को सेटिस्फाई संतुष्ट करना है, तो हमें उसकी इच्छा पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई दो भक्त ले लेते हैं, एक भक्त दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है। अब जो, चलो मैं नाम ले लूं किसी का भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। गरिमा प्रियंका माता जी के घर जाती है फॉर एग्जाम्पल। अब गरिमा आई, अब प्रियंका माता जी ने सोचा बहुत सारी डिश बनाती हूँ मैं, है ना, ये बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, ढोकला बनाती हूँ, है ना, पाव भाजी बनाती हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, है, ये बनाती हूँ, ये रसगुल्ला बनाती हूँ, ठीक है, ये सब बनाती हूँ। उसके बाद अब उन्होंने आते ही सब कुछ सर्व करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन गरिमा तो प्यासी थी, अभी पानी रह गया। तो हमें ये पता होना चाहिए इच्छा क्या है, उनका कितना अच्छा इंटेंशन है कि सब कुछ लगाने के लिए रेडी है, बट अभी गरिमा को संतुष्ट सिर्फ पानी देके किया जा सकता था। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्रियंका माता जी मुझे पता है आप सारा ध्यान रखेंगी जब गरिमा को बुलाएंगी आप। यस, हाँ। तो काल की और काल का और इच्छा का ध्यान रखा जाता है। अब गरिमा सपोज रात के 1 बजे पहुंची, अब उस टाइम तो नहीं लगाया जाएगा ना ढोकला पाव भाजी रसगुल्ला, अगर लगा भी दे तो जबकि तो सुबह बैंड बज जाएगी, राइट। तो काल का और इच्छा का दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो हमसे गलती हो जाती, जैसे एक बार मैंने बताया था, महाराज जी ट्रेन से उतरे या भक्त ट्रेन से उतरे, तो सारे भक्त आ गए माला लेके, महाराज जी आ रहे, जय हो माला पहनाने के लिए, महाराज जी को जाना था उस टाइम वॉशरूम। अब वो उस टाइम सेवा हो गई या सेवा में बाधक बन गए, राइट। तो काल और इच्छा दोनों को देखा जाता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी है, वो बिल्कुल जानती है कृष्ण इस टाइम क्या चाहते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से वो भगवान की सेवा करती है। और आराधना करती हैं, और इवन हमें भी पंथ बताती हैं कि हमें कैसे कृष्ण को सर्व करना चाहिए, हमें कैसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, वो रास्ता हमें बताती है। इसलिए राधा रानी को भी गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो हमें रास्ता बताती है, इसलिए वो गुरु के थ्रू प्रसन्न होती है। कल हम इस पे बात कर चुके हैं कि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो गुरु पदाश्रित हमें होना होगा। करोड़ों गोपियां एक तरफ है और श्रीमती राधा रानी एक तरफ है। आज मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें मैंने सुना 26 करोड़ गोपियां राधा रानी के अंडर सेवा करती हैं गोलोक वृंदावन में, 26 करोड़।
वो सब एक तरफ, श्रीमती राधा रानी एक तरफ। अब सोचो 26 करोड़ पॉपुलेशन तो सिर्फ गोपी गोपियों की है। उसमें गाय अलग, कृष्ण सखा, ये सब अलग। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में ना कोई कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है हम पहुंचे, अरे भैया यहाँ तो सारी बिल्डिंग बिक गई हैं, अब क्या होगा, अब तो हमारे लिए फ्लैट की जगह ही नहीं बची। ना जी ना, हमारे सबके घर हैं। वो स्थान कभी छोटा नहीं पड़ सकता किसी के लिए। और यहाँ से ज्यादा है पूरा भौतिक जगत, मैं एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे भौतिक जगत मिला दो, वो सिर्फ 5 to 10% होगा। वो भी मैं रफली बोल रही हूँ, और कम हो तो हो सकता है और कम हो। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राधा रानी भगवान की सर्विस जरूर करती हैं। भगवान उनको कहते हैं प्राण वल्लभा, हे राधे, हे प्रियतम, हे प्राण वल्लभा। लेकिन श्रीमती राधा रानी की अभिमति ये रहती है कि ये मेरे आराध्य। भगवान राधा रानी के चरणों को आलता लगाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और श्रीमती राधा रानी की ये मति रहती है कि मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। यही प्रेम होता है, जहां कंट्रोल करने की भावना नहीं होती है। सिर्फ जिससे प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करना है। अभी इस जगत में एक तो कंट्रोल वाली भावना आ जाती है, क्योंकि होता क्या है, वो प्रेम नहीं होता है एक्चुअली, आसक्ति हो जाती है। जब हमें आसक्ति हो रही है तब हमारी कंट्रोलिंग वाली भावना स्टार्ट हो जाएगी। प्रेम होगा तो कंट्रोलिंग नहीं स्टार्ट होगी। खैर इस जगत में तो नहीं मिल सकता प्रेम। तो गोपियों में सर्वोच्च कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी, तो इसलिए उनको राधिका भी। वैसे हर गुण पे अभी बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, बहुत लंबा लंबा, ठीक है, बट टाइम को देखते हुए उसको लिमिटेड कर रहे हैं। राधिका समझ में आ गया, राधिका जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती है भगवान कृष्ण की। नेक्स्ट उनको क्या कहा जाता है, श्रीमती राधा रानी को? पर देवता। पर देवता। ओहो, यस, पर देवता। चलिए, तो पर देवता का अम, पर देवता का भी दो अर्थ है। एक है पूज्य, सबकी पूज्य है श्रीमती राधा रानी। परसों हमने पढ़ा था श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, जो स्वयं शिव जी ने पार्वती को दिया एक भेंट स्वरूप में, और दोनों गाते हैं उसको। कल भी हमने सुना था ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, सारे ऋषिगण, सरस्वती, उमा, सब श्रीमती राधा रानी के चरणों की वंदना करते हैं। तो वो सबकी पूज्य है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनको कहा जा रहा है पर देवता, सबकी पूज्य है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, अरे 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 ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो आपने कहा कि वो भगवान कृष्ण की आराधना करती है, तो वो कैसे सब पूज्य हो गई? भैया सर्व पूज्य कैसे हो गए, वो तो आराधना कर रही है ना कृष्ण की। अब ये बात सुन लीजिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यही कृष्ण भक्ति का फल है। जो भगवान की भक्ति करता है वो पूज्य हो जाता है। आप इस जगत में भी देख लीजिए, जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, आप देखो, मैं अपनी ही बात करूं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, राइट, बस स्टार्ट किया हम सबने मिलकर एक साथ। फिर भी आप लोग कितना प्रेम देते हो मुझे, ये मैं जानती हूँ। ये गिफ्ट वो गिफ्ट पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मैं मुझे ही वो लगता है, लेकिन फिर मुझसे प्रभु जी ने कहा कि एक्सेप्ट करना चाहिए, ये उनका प्रेम है। तो ठीक है, बट कितना प्रेम करते हो, कब जा रही हो, हम भी आएंगे, ये वो कितना प्रेम करते हो। बाकी देखा जाए तो थोड़ा बहुत भक्ति करने लगता है तो माला ये वो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी देखो, लोग आपका सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन, आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं, आप कैसे गुस्सा कर सकती हैं, आप ये कैसे कर सकती हैं, कोई डिसीजन लेना होगा तो आपसे राय लेने लगे, क्या मैं कर लूं। इवन घर पर भी देखो इस बात को, जो जिनके घर में ऐसा हो रहा है वो हाँ गर्दन को हिलाए, जिनके घर में नहीं हो रहा है वो ना करें। जिनके कैमरा ऑफ है तो वो कुछ वर्चुअल हैंड्स, वर्चुअल एक्सप्रेशंस भी हमारे यहाँ मतलब जूम पर, तो उसके थ्रू भी कुछ बता सकते हैं। कोई छोड़ कुछ काम करना है तो घर पे आपसे पूछने लगे ऐसा कर लें क्या, भक्ति में आने के बाद कुछ कुछ भक्ति से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड।
अब ये तो ही ना कहेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करें ये नहीं पूछने की बात हो रही है ये नहीं कहा जा रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, पूजा से रिलेटेड क्यों पूछने लगे आपसे? मालूम है ये कर रही है तो थोड़ा सा इसको हमसे ज्यादा ज्ञान होगा, और नहीं है तो थोड़ा और वेट करिए आप। राइट। तो इस जगत में देखा जाता है कि हम तो कुछ भी आराधना नहीं कर रहे तो हमें इतना लोग प्रेम सम्मान आदि देने लगते हैं। श्रीमती राधा रानी, वो तो इतनी इतनी बड़ी आराधना, सर्वश्रेष्ठ आराधना करती, तो वो कितनी पूज्य हुई। तो इसके थ्रू वो हमें ये दिखा रही है, ये यही कृष्ण भक्ति का फल है। जो भी कृष्ण की भक्ति करता है, हम भगवान के दास जरूर हैं, लेकिन कभी भी भगवान हमें दास की तरह ट्रीट नहीं करते। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो दास होता है, स्लेव होता है, नौकर होता है, नौकरी करते हैं हम, तो बॉस हमें पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। जितना जूस निकाल सकते हो निकाल दो, आपसे 10 लाख का काम करवाएगा और 20,000 रुपये आपको दे देगा। दिस इज द ट्रूथ। और ये आप सबके साथ होगा, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। स्वयं अर्जुन का ड्राइवर बन गए भगवान। आप किसी का ड्राइवर बन जाएंगे, वो भी ड्राइवर कैसा, जहां पे जो पीछे बैठ रहा है वो आपके पीछे इधर पैर रखे, चरण रखे अपने, रखवा लेंगे किसी के चरण अपने पे। तेरी तक, तू क्या रखेगा? तू एक रखेगा, मैं तो दो रखूंगी पूरा ही चढ़ गई उसके ऊपर तो यहाँ ये चलता है, दबाना, स्लेव एक्सप्लॉइट करना, उसको जूस निकाल देना, उस पर रॉ भिजवाना। भगवान कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। तो जो साधारण भक्त है, जैसे स्टार्टिंग की है भक्ति करना, हम जैसे लोग स्टार्ट कर रहे हैं करना, एक बार प्रॉपर भक्ति के पाथ पे भी तो चले भी नहीं है, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, चलना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा नाम लेना स्टार्ट किया है, तो उसका प्रभाव ये है कि लोग इतना प्रेम देने लगते हैं। तो उनका, इसलिए वो कौन है? सर्व पूज्य, इसलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है? पर देवता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो भगवान ने जो देवीं प्रकृतिम बोला, ये छुप के श्रीमती राधा रानी बोला है। एक बार नाम दिया श्रीमती राधा रानी का छुप के, दैट इज देवी प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मानस्तु है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कौन का आश्रय लेते हैं? देवी प्रकृति, मेरी देवी प्रकृति का, मेरी जो देवी प्रकृति है, दिव्य प्रकृति, अर्थात श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। भक्त हमेशा राधा रानी के आश्रित होकर मेरी भक्ति करते। दूसरा अर्थ क्या है पर देवता का? सर्वपालिका। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को बिना सोचे कि क्या करेगा बुढ़ापे में, क्या नहीं करेगा, बस पालती है। जो माँ है यहाँ वो समझ सकती है इस बात को, कैसी सिचुएशन में पालती हैं, क्या करती हैं, रात को जगना, ये करना, हम कुछ नहीं समझ सकते। हम में से कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अब हम उस स्टेट पर नहीं आए तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर बात किया जाए वाकई में अनकंडीशनल लव किसका होता है, तो वो एक माँ का होता है। ऐसे हमारी श्रीमती राधा रानी है, वो तो शाश्वत माँ है हमारी, सर्वपालिका, सबका पालन कर रही है। जो भक्त है अभक्त है, सबका पालन कर रही है। और जो जरा सी भी इच्छा करता है ना कृष्ण के पास आने की, और राधा रानी के पास आता है कि कृष्ण चाहिए मुझे, तो वो बहुत प्रसन्न होती है। हम क्या कहेंगे? अरे ये तो मेरा है, इसको तुझे क्यों दूं? वो नहीं कहती। हम कहेंगे ना, ये तो मेरे हैं, छुपा के रख दो, छुपा के रख दो, इनको तो मैं क्यों दूं, इनको नहीं दूंगी मैं, किसी और को ले लो, इनको नहीं दूंगा, नहीं दे सकती। बट वो, ये मुझसे भी बड़ा भक्त है कृष्ण। मुझसे भी बड़ा भक्त। तो कौन है? सर्वपालिका, जगत की माता है, जग जननी है, जग पालिनी है, जगत की माता है, सबका पालन करती है। जैसे इस जगत में देवी देवताओं को अलग अलग ड्यूटी दी गई है, इंद्र को दे दिया आप बारिश का काम करेंगे, अग्निदेव को ये, सूर्य देव को सूर्य करना है। ऐसी जो श्रीमती राधा रानी, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो शाश्वत माँ है हमारी,
पालन ही करती है, कर ही रही है। चलिए, चौथा गुण हमने समझ लिया। अब हमारे 3 गुण बचे हैं। अ, ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। भगवान ने चाहा तो 3 गुणों की चर्चा हम कल करेंगे, और एक सुंदर भजन है उसको हम कल समझेंगे। ठीक है, गाएंगे, मतलब गाने में बहुत सुंदर है, वो कल करेंगे। तो आज हम 3 गुण है, आज एक होमवर्क है कि ये जो 4 गुण है इनके ऊपर थोड़ा सा मनन कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। हम यहाँ सिर्फ कथा देने के लिए नहीं बैठे, इट्स नॉट लाइक अ प्रवचन ओनली कि वन में मैं बस बोलती जा रही हूँ आप बस लेते जा रहे हो, नहीं। एक बार सोचिएगा, और सोच के जब आप सुबह नाम जाप करेंगे ना भगवान के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब वास्तव में समझ पाएंगे कि ये जो मंत्र हमें मिला है कितना महान मंत्र है, जिसमें हरे कृष्णा राधे श्याम इस मंत्र में है। एक और बहुत सुंदर बात आज मैंने सुनी, मतलब ये तो बिल्कुल ही बहुत ही मुझे अच्छी लगी। अ, हम बोलते हैं राधे, राधे श्याम बोलते हैं, राइट? तो बोलते हैं रा, बोलो ना सब, रा। ऐसी बैठी रहना बेटा, बोलो रा। तो रा जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा अंदर तक मंत्र जा रहा है, और पूरी जितने भी गंदे पाप कलमश हैं इनको पूरा ऐसा कर रहा है। तो बोलो धे, तो धे से क्या हो रहा है, वो मुंह से धे खुल रहा है ना मुंह, तो बाहर निकल जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं श्याम, मुंह को बंद कर लो श्याम, अब नहीं खोलना है, अब कोई पाप नहीं जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात लगी मुझे तो। रा मतलब सारे पाप खिंचे, धे बाहर निकले, श्याम बस बस, अब कोई भी पाप अंदर नहीं जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात है, इसलिए राधे श्याम करना चाहिए, हरे कृष्णा एक ही बात है। अब हम यही रुकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आगे भगवान ने चाहा, बाय कृष्णा विल हम फिर कल मिलेंगे, अपने इसी श्लोक को कंटिन्यू करेंगे आगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती ललिता देवी अपीयरेंस डे की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.